चलिए करते हैं शुभारंभ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चौधरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चाहूँगा, अगर अभी तक के पॉडकास्ट आपने देखे हैं और आपको लगा है कि उससे आपको बिजनेस के लिए कुछ मोटिवेशन मिला है, कुछ वैल्यू मिली है, कुछ शानदार कंटेंट मिला है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ आज एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, बात करवाऊंगा, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ बैठकर पॉडकास्ट करना ही एक बहुत महान कार्य है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा से जो है वो एक्शन में ही रहते हैं, वो एक्टिव स्टेट में ही रहते हैं। कुछ उनके जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने लगभग 1300 दिनों में 1000 फ्लाइट्स ली, जिसके लिए वो गिनीज बुक में आते आते थोड़ा सा करीब से रह गए। और साथ ही साथ उन्होंने गाड़ी से 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। इस अमृत यात्रा का जो उन्होंने अगला लक्ष्य उन्होंने लिया है वो 10 लाख किलोमीटर का लिया है। ऐसे ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कोई मिल गया में जादू देखा होगा, जिसे सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती थी, तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं श्री ऋषिकेश पाठक जी। तो मैं ज़्यादा इंतजार आपको नहीं कराऊंगा और उनसे आपका परिचय कराता हूं। ऋषिकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बेहतर सर, थैंक यू। तो स्वागत है आपका। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? सपनों से आती है सर ये ऊर्जा। अच्छा। अगर सपनों को जिंदा रखे इंसान और सपनों के लिए निरंतर भागता हुआ जाए तो डेफिनेटली हर इंसान ऊर्जावान होगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं आपका प्रशंसक हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप एक बहुत ही शानदार, ओजस्वी और प्रखर वक्ता हैं। तो मैं चाहता हूँ जो आपका ओजस्वी ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे। तो एक प्रश्न सबसे पहले आता है, जब क्योंकि 5 साल पहले जब पहली बार मेरी आपसे बात हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि आपकी आवाज़ जो है उसमें जादू है और ये शानदार आवाज़ और ये जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज आप वही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में अपनी यात्रा को बताइए। मैं अगर अपनी यात्रा की बात करूं तो जिंदगी में हर इंसान कामयाबी ढूंढ रहा होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे कामयाबी नहीं चाहिए, लेकिन कामयाबी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है। अगर जीवन में बेहतर प्लेटफॉर्म ना मिले तो इंसान सपने देखता ज़रूर है, लेकिन हर वक्त उन सपनों को पूरा करने में वो नाकामयाब हो जाता है। प्रयत्न करता है, लगता है कि मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन वो भटक जाता है। लेकिन जैसे ही एक राइट प्लेटफॉर्म मिलता है तो प्लेटफॉर्म के साथ उसे मेंटोर भी मिलता है, जो पग पग पे गाइड करता है कि तू क्या कर सकता है और क्या तुझे नहीं करना चाहिए, हर पहलू को बताता है। तो मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, मेरी लाइफ में एक ऐसे मसीहा की एंट्री होती है जिन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर ऋषिकेश पाठक, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू नहीं कर सकता। हर सपनों को तू अचीव कर सकता है, पूरा कर सकता है, बस तू देख। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता। उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, रास्ता दिखाना स्टार्ट किया, मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना स्टार्ट किया। मैं दौड़ता बहुत बेहतरीन था जिंदगी के रेस में, लेकिन कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, कभी भी नंबर 1 नहीं आया। लेकिन उन्होंने बताया कि तुझे दौड़ना कैसे है। दौड़ता तू बहुत बेहतरीन है, लेकिन बेहतर कैसे दौड़ सकता है, ट्रैक पे कैसे दौड़ सकता है, तुझे क्या करना है और तुझे क्या क्या नहीं करना है, और कहाँ कहाँ सुधार करना है और कितनी मात्रा में सुधार करना है। जब इन पहलुओं पे मेंटर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपके इंस्पिरेशन हो, जो आपको गाइड करते हैं, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। अगर मैं अपने 1825 दिनों की यात्रा की बात करूं, जैसा कि आपने कहा 5 सालों की, तो 5 सालों की यात्रा में अगर मेरे कोई भी कीर्तिमान जो भी मैंने प्राप्त किया है अपने जीवन में, इसका सबसे बड़ा श्रेय सुब्रतो दत्ता जी को जाता है, हमारे माता पिता को जाता है, जिनके सिद्धांतों पर चलकर मैं आज इस मकाम तक पहुंचा हूं कि इस जीवन में कभी ना रुकना है ना कभी ठहरना है। क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। बड़े ही दिग्गज के मुखारबिन से ये लाइन मैंने सुना था। उसी पे अमल करते हुए आज तक कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मैं रुकता ठहरता नहीं हो। यही रीजन है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि 1300 दिनों में 1000 फ्लाइट, एग्जैक्ट 1298 दिनों में मैंने 1000 फ्लाइट कंप्लीट किया था, जहां लोगों ने कहा कि 25 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने प्रशिक्षित किया डिजिटली एंड फिजिकली, एंड एशिया का रिकॉर्ड तोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना सकता था लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन यकीनन मेरे गुरु का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, यकीनन एक दिन वो सपना भी पूरा जरूर होगा। बहुत बढ़िया।
और ये 1 लाख किलोमीटर की जो यात्रा है इसका क्या? 1 लाख किलोमीटर की यात्रा मैंने व्यक्तिगत तौर पे जो महसूस किया, पूरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी सामर्थ्यता, जिनकी दक्षता अद्वितीय है, अकल्पनीय है, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना इम्पॉसिबल है उनकी क्वालिटी को, लेकिन उन तक सभी का पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बड़े बड़े स्पीकर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मैं सेलिब्रिटी उन्हें कहता हूं, जिनके पास हजारों की भीड़ होती है, लोग पहुंचते हैं, उनके एक्साइटमेंट को देखते हैं, उनके जुनून को देखते हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्ट हर शहर में नहीं हो पाते थे। मैंने डिसीजन लिया, अपने दिग्गज गुरु से बात की, सुब्रतो जी से बात की, मैंने डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, सबसे बेहतरीन सोर्स क्या होगा मोटिवेशन का, जहां हर केंद्र तक पहुंच जाऊं मैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत हर एक जोन में लोग प्यासे हैं, बस उनकी प्यास बुझानी है उस ज्ञान की गंगा से। कैसे किया जा सकता है, इस सोर्स ऑफ मोटिवेशन को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? मैंने निर्णय लिया, मुस्कुराते हुए निर्णय लिया। मुझे पता था कि दर्द होगा, तकलीफें होंगी, जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सफर करना सड़क मार्ग से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। आपकी जिंदगी भी दांव पर होती है, बहुत दफे ऐसी भी परिस्थितियां आती है, लेकिन मैंने ये कठिन निर्णय लिया। 1 लाख किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जोन में। और इससे मुझे ऐसी प्रेरणा मिली सर, ऐसी प्रेरणा मिली कि आज मैं आप लोग के सामने कैमरा पे बोल रहा हूं, और इस पे एक बेहतरीन किताब भी छपी है अमृत यात्रा को लेकर, जिसमें जिक्र है कि वो 1 लाख किलोमीटर की यात्रा अब 10 लाख किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि अब मैं 9 लाख किलोमीटर और कंप्लीट करने वाला हूं। बहुत शानदार। तो ये एक अनंत ऊर्जा आपके पास है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि जब आप में ज़्यादा काबिलियत होती है तब आपके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। डेफिनेटली। तो ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है कि भारत में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मार्गदर्शन आप करें। तो वो मार्गदर्शन, क्योंकि आपकी यात्रा डायरेक्ट सेलिंग से चालू हुई थी, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ उस डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा को आप बताएं। और आज एक मार्केट में अजीब तरह की नेगेटिविटी है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमएलएम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को आपकी यात्रा, मुझे ऐसा लगता है, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और इस यात्रा से सीखना चाहिए। तो वो यात्रा जरा थोड़ा सा आप बताएं। निश्चितता। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहां जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकलकर आप चाहतों की जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। वंडरफुल। लेकिन चाहतों की जिंदगी की ओर कदम वही बढ़ा सकता है जिसके सपने प्रगाढ़ हैं, जिसके सपनों में जान है, मोटिवेशन के साथ ज्ञान को प्राप्त करने की ललक है। वही इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, बड़े बड़े सूरमा कहते हैं कि उद्देश्य का होना जरूरी है, उद्देश्य का होना जरूरी है और सुनिश्चित योजना का होना जरूरी है। यानी कि पर्पस लाइफ में होना चाहिए, आपकी लाइफ में सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म गोल क्या अचीव करना है, मिड टर्म गोल क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल क्या अचीव करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेसिपी जो है यहां पे ना सक्सेस में, वो रेसिपी है आपकी जुनूनियत, आपका वो पैशन, जो एक पैसा ना मिलने के बाद भी आपको कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करे, वो है पैशन। और इस पैशन को लोग भूल जाते हैं। उन्हें डायरेक्ट सेलिंग में लगता है, प्रारंभिक दौर में आम इंसान की ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं जुड़ूंगा, 2-4 लोगों को जोड़ दूंगा और मैं सक्सेसफुल आ जाएगा। अचानक से पैसा आ जाएगा। अचानक से पैसा कैसे आ सकता है सर? इस इंडस्ट्री में वही कामयाब हो सकता है जो तपने की जरूरत दिखाएगा, जो तपने की हिम्मत दिखाएगा। जो तपेगा नहीं वो इस बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग में आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने भी बड़े बड़े धुरंधरों को देखा है, दिग्गजों को देखा है, जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, एक भी इंसान को बगैर संघर्ष के कामयाबी प्राप्त करते नहीं देखा है। और गलती से अगर किसी ने कामयाबी प्राप्त कर भी लिया, गलती से, तो वो कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाता। जीवन का सिद्धांत यही कहता है कि कामयाब होना बड़ी बात नहीं है जनाब, उस कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए दम की जरूरत है, जुनूनियत की जरूरत है, समझना पड़ेगा। यह बात मैं निरंतर लोगों को बताता हूं कि जीवन में पहचानिए कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है। और जब अगर एक बार पहचान लिया कि मुझे जाना कहां है, तो दूसरा पॉइंट आपको महसूस करना है कि मैं हूं कहां। जाना कहां है पहचान लिया और मैं हूं कहां ये देख लिया, तो मैं वहां तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं और मेरे पास क्या संसाधन मौजूद हैं, इस पे एक सुनिश्चित योजना बनाई जा सकती है।
मेरी खूबियां क्या है और मेरी कमियां क्या है, इस पर विचार किया जा सकता है। और जब खूबियों को और अपनी खामियों को पहचान कर कर्मों का तूफान उत्पन्न करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, तो कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो आपको मुकाबले में परास्त कर दे, वन साइडेड बहुत मुकाबला बढ़िया। जीत जाएगा। मैं विश्वास के साथ ये बात कहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में एक बात जरूर कहना चाहूंगा आशीष सर, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। एक जुनून सा पैदा हो जाता है जब इस इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा करता है। एक महान इंडस्ट्री है जिसे कुछ बागड़ बिल्लों ने, अगर आपके शब्दों का मैं जिक्र करूं तो कुछ बागड़ बिल्लों ने बड़ा ही बदनाम कर रखा है। शॉर्ट टर्म में सक्सेस की बात करते हैं लोग, शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में। अरे 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाने के लिए 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक रगड़ना पड़ता है मार्केट में, वो भी 2020 में कोरोना के बाद से संभावनाएं लगभग ना के बराबर रह गई है नौकरी की। जो 50,000 कमाता था मजबूर है 20,000 में नौकरी करने के लिए, जो 20,000 कमाता था वो मजबूर है 12,000, 14,000 में अपना गुजारा करने के लिए। स्थितियां इतनी दयनीय हो गई है। एआई के जमाने में न जाने कितने लोगों की नौकरियां चल गई। वहां पे लोग उम्मीद करते हैं कि जहां 20,000, 25,000 10 घंटा मेहनत करके मैं कमाने के लिए सब कुछ सौंप सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया तो बस 2 लोग को जोड़ दो, चुचू 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 करके पैसा कमा लो। ये क्या पॉसिबल है? डायरेक्ट सेलिंग में मेरा सिद्धांत यह कहता है, अगर आपको कामयाब होना है, सिर्फ एक फार्मूला है कि यहां पे जरूरतों की जिंदगी से चाहतों की जिंदगी तक का सफर तय करना है, तो सिर्फ एक फार्मूला है। वो फार्मूला है कि आपको मिनिमम 10 घंटा रोजाना तपना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप डेली बेसिस पे, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दिन रात एक करके कम से कम 12 लोगों को डेली बेसिस पे इनवाइट करना है। ये आपको सिद्धांत बनाना पड़ेगा। कितने समय तक? मिनिमम डेली 6 महीने तक। 6 महीने का टाइमिंग है। 183 दिन का मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया था। 183 दिन तक सर, 183 डेज आपको लगातार शुरुआती दिन से। इसके लिए आप इन्वाइट तभी कर पाएंगे जब इसके लिए आप सीखेंगे। लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है, प्लान की पूरी नॉलेज नहीं है, कंपनी के सिद्धांत क्या कहते हैं इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, कंपनी का एसेट क्या है ये नहीं पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है पता नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है ये नहीं लोगों को पता होता है, कंपनी की क्षमता क्या है, कंपनी की दक्षता क्या है, कंपनी की खूबियां क्या है, कंपनी की कमियां क्या है नहीं पता है, प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट की संरचनाएं क्या है लोगों को नहीं पता है। और लोग बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जुड़ने के साथ में लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, बताना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत गलत है। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में बगैर सीखे अगर आप मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे तो वहां पे नाकामयाबी 100% सुनिश्चित है। जो मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि 12 इनविटेशन डेली होना चाहिए आपके एंड से, 6 सॉलिड प्रेजेंटेशन डेली होना चाहिए, 3 मिनिमम फॉलोअप आपके एंड से डेली होना चाहिए, और 2 ट्रेनिंग, यानी कि जिन्हें आपने ज्वाइन कराया है अपनी टीम के किसी भी सदस्य को चुनकर आपको उनको सिखाना चाहिए। अगर ये सिद्धांत पे आप काम नहीं करते हैं, इन 4 पॉइंट पे, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ट्रेनिंग पे काम नहीं करते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन ये 12, 6, 3, 2 का फॉर्मूला, यानी कि 12 इनविटेशन, 6 प्रेजेंटेशन, 3 फॉलोअप और 2 ट्रेनिंग, मिनिमम 10 घंटे का टाइम आपसे मांगेगा ही मांगेगा। इतना समय चाहिए। अगर आप 10 घंटा डेली नहीं दे सकते हैं इस बिजनेस में 6 महीने तक लगातार, 1 लाख रुपए महीने कमाने का सपना मत देखिएगा भाई साहब। हो सकता है कि जो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में मिम्स आते हैं ना, कोट पैंट वाले बाबा, ऐसी वाली आपकी भी मिम्स बननी शुरू हो जाए। लेकिन 6 महीने जरूरत के साथ टिक के दिखाइए ना, तप के दिखाइए ना, संघर्ष करके दिखाइए ना, फिर देखता हूं इस ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति है जो आपको इस इंडस्ट्री में नाकामयाब करके दिखा दे। बगैर किए कभी जय जयकार नहीं होगी, और जो करेगा, जो कोशिश करेगा, उसकी कभी हार नहीं होगी, याद रखिए। आप इतनी स्पीड से बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपको सुनता रहूं और मैं बोला ही नहीं इसलिए बीच में। बहुत शानदार। जब आपने चालू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लो पिच पे हैं, लेकिन मुझे पता था ऋषिकेश जी आ रहे हैं तो ये अपनी एक नॉर्मल जो पिच है उस पर पहुंच जाएंगे। बहुत ही आनंददायक रहा ये सुनना पूरा आपका यात्रा। तो सर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जब एक नया व्यक्ति जो कुछ और काम कर रहा है, हो सकता है कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हो या कोई स्मॉल बिजनेसमैन हो या किसी तरह का प्रोफेशनल हो, वो इस इंडस्ट्री में आता है तो वो क्या सोच के आता है और उसे सफलता के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी अगर कहीं जॉब कर रहा है जी, या कोई भी काम कर रहा हो, व्यापार ही कर रहा हो, मतलब वो अपने उसमें एस्टेब्लिश्ड है जी, तो जब वो आता है, तो मैंने जो नोटिस किया है अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जब आते हैं लोग तो चमक देख कर आते हैं, कार देख कर आते हैं, बंगला देख कर आते हैं, चेक देख कर आते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख कर आते हैं।
तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और एक आम इंसान डायरेक्ट सेलिंग में खास बन गया, जिसने 10th क्वालिफाई नहीं किया उसने करोड़ों कमा लिए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर शाहरुख दिया। खान का फौजी नहीं देखते, सीधे डीडीएलजे देखते हैं। हाँ, डायरेक्टली वहां पहुंच जाते हैं, सीधा मतलब उस मकाम तक की परिकल्पना कर लेते हैं कि मेरे पास भी ऑडी होगी, मर्सिडीज, जगुआर, मैं जो चाहूंगा वो अचीव कर लूंगा, मैं तो 50,000 कॉर्पोरेट में कमा रहा हूं, या 5 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी है। ये सब देख कर वो आते हैं, तालियां देख कर आते हैं, फूल मालाएं देख कर आते हैं, स्टेज पे लोगों का सम्मान देखते हैं, उनके माता पिता का सम्मान देख कर आते हैं। यानी कि सिर्फ उन पहलुओं को वो देखते हैं जिन पहलुओं पर इंसान सफलता के शिखर पर सफल होने के बाद मिलता है। बिल्कुल, एकदम जब सफलता के बाद उस मकाम तक पहुंच चुका होता है, शिखर पर होता है, वो ये स्वीकार कर ही नहीं पाते कि वो शून्य से कैसे उसने पहले रेंगना प्रारंभ किया, रेंगने के बाद कैसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, चलने के बाद कितने संघर्षों के बाद दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ने के बाद उसने उड़ना स्टार्ट किया। उन दिनों में ना जाने कितनी रातें उसने दर्द में तबाह की, ये वो नहीं देखता। सालों का मेहनत नहीं देखता, ना जाने कितनी बार असफलताओं ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, ये नहीं देखता। किसी भी प्रोफेशन में पहले पढ़ना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे लगन के साथ। जैसे सिंपल सी बात है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ते हैं बहुत सारे लोग डिग्रियां लेने के लिए, उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे 10th क्वालिफाई करना है, मुझे 12th क्वालिफाई करना है, मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे लॉ कंप्लीट करना है। उसका सिलेबस ये है, अगर ये मैं पढ़ के जाऊंगा तो एग्जाम में क्वालिफाई हो जाऊंगा, ये माइंडसेट होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल वही हो सकता है जिसके अंदर वो ललक है, लगन है। जैसे बचपन में बच्चों को आपने देखा, वो क्रिकेट खेलने जब जाने की बेचैनी हो। 3 इडियट का रेंचो। बिल्कुल 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 सही कह रहा है। मतलब एकदम कामयाबी जो है ना, कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को इतना काबिल बना देना है, उस जुनूनियत के साथ अपने आप को तैयार कर देना है कि कामयाबी हर सूरत में, हर परिस्थिति में आपके कदम चूमे। सीधी सी बात है। इसके लिए आपको ललक के साथ लगना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए। 10 लोग जब रिजेक्ट करते हैं ना सर, भागते क्यों हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे काम किया है जहां रिजेक्शन मिलता ही नहीं है ना। वहां पे बॉस की गालियां जरूर मिलती है, रिजेक्शन नहीं मिलता। अब बॉस की गालियां सुनने को प्रिपेयर है बंदा, लेकिन मार्केट के रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा व्यापार, सर दुनिया के कितने भी बड़े उद्योगपति की आप सीरीज निकाल के देख लीजिए, श्रृंखला निकाल के देख लीजिए, आपको पता चलेगा हर इंसान को रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। इसको आपको अपने जीवन का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको रिजेक्शन से डर लगने लगा, लोगों की आलोचनाओं से डर लगने लगा, हिचकिचाने लगे आप, कह रहे यार उसने मेरे बारे में ये कह दिया, इसने मेरे बारे में ये कह दिया। और सबसे बड़ी समस्या सर, सेल्स करनी पड़ेगी क्या? सेल्स करनी पड़ेगी क्या? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया। इसमें तो घर वाले भी पैर खींचना स्टार्ट कर देते हैं इस पहलू पे। अरे तू अब बेचने जाएगा, कितना अच्छा भला 50,000 रुपए कमा रहा था, अरे लाख रुपए कमा रहा, तो वो बेचने जाएगा। अरे तूने उनको भी देख लिया कामयाब होते हुए। अरे उसके बीच में अचानक से 2-4 टपोरी लोगों की वीडियोस आ जाती हैं जिन्हें इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उन वीडियोस को घर वाले ही शेयर कर देते हैं, भाई साहब देखिए ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे हालात हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, कहीं आप भी यही काम तो नहीं कर रहे। कहते हैं कि जब ज्ञान ही ना हो किसी पहलू के बारे में, तो उसके बारे में टिप्पणी करने का हक किसी का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस कर रहा हूं कि सेल्स इस दुनिया में कौन नहीं करता है, जो आपने अभी सवाल पूछा जी। लेकिन जब इसकी पूरी नॉलेज होती है तो उस पर गर्व होना प्रारंभ हो जाता है इंसान को। बिल्कुल ठीक बात। कोई भी ऐसी कंपनी विश्व की मुझे बता दीजिए जो व्यापारिक पद्धति में इन्वॉल्व हो, जो अपने प्रोडक्ट ना बेचती हो, जो अपनी सर्विसेज ना बेचती हो। कोई ना कोई अपने प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई ना कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा है। जितने बड़े बिजनेसमैन है वो खुद भी अच्छे सेल्समैन होते हैं, अच्छे सेल्समैन होते हैं, मतलब अपने ब्रांड का प्रमोशन सॉलिड तरीके से करते हैं। बहुत बढ़िया। आज बड़े बड़े कथावाचक भी अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। कौन नहीं बेच रहा इस दुनिया में? आप किसे कहेंगे कि नहीं बेच रहा? सब बेच रहे हैं। और जब सब बेच रहा है, मतलब सिंपल सा कहानी है यहां पे, अगर मैं संक्षेप में बताऊं, इस इंडस्ट्री में वही काम करना है जो काम करते आ रहे थे, जो काम करते आ रहे हैं, जो काम करते ही रहेंगे, जो जीवन में कभी रुकने वाला नहीं है। बस वही काम तो करना है सेल्स में, कुछ अलग तो करने की जरूरत ही नहीं है। पहले बताते थे ना, अमिताभ बच्चन की दीवार आई है, कॉन्फिडेंस के साथ बताते थे, लोग आपकी बातें सुनते थे, समझते थे और जाके स्ट्रांगली रेकमेंड करते थे चारों तरफ। ब्लैक में भी टिकटें बिका करती थी, आपको क्या टिकट भी फ्री में नहीं मिलता था। वही काम तो करना है डायरेक्ट सेलिंग में। नहीं, जोड़ना भी तो पड़ता है यहाँ पे। जोड़ना कहां पड़ता है सर, स्ट्रांगली बताना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद कन्विंस होना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में जान है।
ये इसके लिए जोड़ना नहीं है, इसके लिए सीखना है। यही तो गलती है लोगों की, यही लोग मिस्टेक कर जाते हैं। लोगों को लगता है उनको जाके बता दूं, उनको जाके बता दूं कि मैं जुड़ गया हूं, तू भी जुड़ जा। वो जुड़ गए हैं, उनको जोड़ना नहीं है, जुड़ने के साथ सीखना है। सीखेंगे तब आप रेकमेंड कर पाएंगे। दीवार मूवी के बारे में आपको पता था ना, अमिताभ बच्चन की स्टार कास्ट है, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, पता था ना आपको? पता था ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान इन्वॉल्व थे, आपको पता था ना? सलमान खान की मूवी किक, आपको पता था ना उसमें सलमान खान का क्या रोल होने वाला है? टीजर देखा था ना आपने, ट्रेलर देखा था ना आपने, रोचक लगा तब तो स्ट्रांगली बताया आपने। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने देखा ही नहीं होता, उसके बारे में कुछ समझा ही नहीं होता, तो आप बताते क्या? हाँ एक मूवी आई है, कौन सी मूवी आई है? अरे हॉरर मूवी आई है, कॉमेडी मूवी आई है, एक्शन मूवी आई है। जब तक जानेंगे नहीं, मतलब जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक बता नहीं पाएंगे। साड़ी है मार्केट में 700 रुपए में मिल रही है, पड़ोस वाली आंटी को बता के आए हैं ना आप? सर सभी तो ऐसे ही बताते हैं। बिल्कुल ठीक। उनको बताते हैं, इनको बताते हैं, सबको बताते हैं, इधर भी बताया उधर भी बताया, ये खरीद के लाए उसको बता दिया, सेल लगी, हाँ सेल लगी हुई है बता दिया, अरे जाओ जाओ यहाँ लूट लो, यहाँ तो सब कुछ 70% ऑफ, 30% ऑफ। भाई साहब तुम्हें कितना ऑफ दे दिया एक्स्ट्रा उसने? कुछ नहीं मिला। ठीक बात है। सिंपल सी कहानी है, जो काम करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं और अनंत काल तक करते ही रहेंगे, ये रुकने वाली चीजें नहीं है। और महिलाओं में ये गुण थोड़ा ज्यादा ही पाया जाता है, मां सरस्वती की कृपा से महिलाओं को थोड़ा डाइजेस्ट कम होता है सर, कुछ भी घर में बेहतर आ जाए। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग लेडीज के लिए ज्यादा अच्छी हाँ बन जाती है। लेडीज लोग ने इतिहास रच दिया है। 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए महीना कमाने वाली लेडीज है, जो कभी गृहिणी हुआ करती थी घर में, लगभग 20 साल 25 साल तक उन्होंने सिर्फ खाना बनाया था, 10-10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि जो काम करते आ रहे थे वही काम करेंगे तो सक्सेस मिलना है, ये उनको समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि मैं इसके बारे में कैसे बताऊं, मैं अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट की नॉलेज कैसे ले लूं, कैसे सीख कर परोसूं कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या है। मेरे प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन है कि मेरे प्रोडक्ट में अश्वगंधा है कि मेरे प्रोडक्ट में सफेद मूसली है, मुझे जानना तो पड़ेगा ना। उसकी संरचना से क्या क्या फायदा हो सकता है जानना तो पड़ेगा ना। अगर बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट की संरचना इतनी बेहतरीन है, इतना इतना लाजवाब प्रोडक्ट है कि जब आप किसी को रेकमेंड करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट में डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग मिलेगा के ही। प्रोडक्ट जो है ट्रेडिशनल से अच्छे होते हैं आमतौर पर। बहुत अच्छे होते हैं सर, क्योंकि यहां पे एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बचता है। बिल्कुल ठीक बात तो सिंपल सी बात है, वो हमें खुशी खुशी देते हैं। सुपीरियर प्रोडक्ट के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग की अवधारणा का जो है जो जन्म हुआ था। बिल्कुल सर बिल्कुल, आज भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं, यहां पर भी बहुत सारी डॉट 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 कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट भी बड़ा खतरनाक होता है सर। नहीं, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं उन अच्छी कंपनियों की बात करता हूं जहां पे हम केमिकल मुक्त उत्पाद की बात करते हैं, केमिकल मुक्त उत्पाद। ऐसी उन कंपनियों को मैं प्रणाम करता हूं जो इस महामारी के दौर में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आशीष सर, बहुत बड़ी बात, इस महामारी के दौर में, महामारी किसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ महामारी? कैसे हम समझेंगे? अरे जहां भारत में सर कैंसर के पेशेंट इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, हर घर में आज के डेट में कैंसर के पेशेंट आपको देखने को पहले मिलेंगे। बीपी और शुगर के जैसे होते थे, आज कैंसर। आज बहुत बुरा स्थिति है सर। 12,84,00,000 से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट नजर आ रहे हैं। अरे क्या स्थिति हो गई है, हर घर में डायबिटीज के पेशेंट नजर आ रहे हैं। लोग समझ गए हैं कि अब मेरा डायबिटीज क्योर नहीं होने वाला, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। साइंटिफिक आयुर्वेदा है, उसका वाहक तो डायरेक्ट सेलिंग ही है। एब्सोल्युटली सर, वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा, जितने भी श्रोतागण हैं, कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये एहसास करना पड़ेगा। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि एक कंपनियां नहीं है, अनेकों कंपनियां हैं जिन्होंने छोटे छोटे लेवल पे इनिशिएटिव लिया है। वो किस हद तक कारगर हो रही है तो उनका लैब रिपोर्ट बताएगा, ये मैं नहीं कह सकता, इसमें कोई दावा नहीं कर सकता। उनकी साइंटिफिक एडवाइजरी टीम ने किस तरीके से अपने जर्नल प्रिपेयर किए हैं, किस तरीके से उनका क्या प्रामाणिकता प्रदर्शित हुआ है पूरे समाज में, वो वहां से पता चलेगा। लेकिन कंपनियों की इनिशिएटिव्स देखकर अच्छा लगता है कि उनका कहना होता है कि हम बाजार में वही लाएंगे जिसकी गुणवत्ता प्राकृतिक तत्वों से युक्त हो। ध्यान से समझिए, प्राकृतिक तत्वों से युक्त हो। यहां पे उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि क्यों प्राकृतिक तत्व इतना महत्वपूर्ण है। बाजार में जो भी चीज आप खाते हैं, बाजार से जो भी चीज आप खाते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो आपको मैं बताना चाहूंगा, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसे जीव का नाम मुझे आप बता दीजिए, मनुष्य के अलावा, जो खाना पका के खाता हो। सिर्फ मनुष्य ही आपको नजर आएगा।
पूरे ब्रह्मांड का कोई ऐसा जीव बता दीजिए, अकेला जानवर है जो पका के खाता है। बिल्कुल अकेला पका के खाता है। विश्व का एकमात्र ऐसा जीव है सर जो रात्रि भोजन करता है, रात्रि भोजन करता है। आपने अभी मुझसे एक बात पूछा कि आपने इतना वेट कैसे लूज कर लिया, अभी आप पर्दे के पीछे मुझसे पूछ रहे थे जी। वजन कम करने में सर सबसे बड़ा रोल आता है रात्रि भोजन का। अगर सिर्फ आप रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, शाम को सूर्यास्त के बाद अगर आप खाना छोड़ देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी में से 40% से ज्यादा बीमारियां बगैर दवाइयों के ठीक हो सकती हैं आपकी। आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप अपने परिणाम देख के। तो मैं आपको कह रहा हूं, विश्व का एकमात्र ऐसा जीव है जो रात्रि भोजन करता है, उसका नाम है इंसान, मनुष्य। आप इस बात को समझेंगे। बहुत लोग उल्लू कहते हैं, बहुत लोग कुछ कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उनकी समय सारणी देखिए। जब हम दिन में काम कर रहे होते हैं तो वो दिन में सो रहे होते हैं, उनका शेड्यूल कुछ ऐसा होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। टाइम जोन कह सकते हैं, जैसे अगर इस समय हम इंडिया में बैठे हैं, कोई यूएस में बैठा है। बिल्कुल फैक्ट यही है सर। एंड इस पे और अगर हम देखें तो डिस्कवरी पे कभी भी आपने कभी शेर का शिकार देखा होगा, या तेंदुआ ने किसी का शिकार किया हो, तो मिर्च मसाला लगा के आदमी पे तपा कर नहीं बनाता है सर। ऐसा कभी आपने देखा नहीं हो। ये सारा टेस्ट, पहले इतने रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, आज हर रेस्टोरेंट में मसालों का लाइन देखिए। कोई किचन में घुसने नहीं देता। सबसे मजेदार खबर है, कोई किचन में घुसने नहीं देता आपको। किसी भी रेस्टोरेंट में आप किचन में जाके देखते हैं क्या स्थिति है, किन मसालों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। भारत में कितने केमिकल युक्त मसाले बैन हो चुके हैं, जाके मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, हैरान करने वाले तथ्य समझ में आएंगे। यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की इनिशिएटिव है, जो केमिकल मुक्त उत्पाद लाने की, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इसमें पहल किया और इतने बड़े लेवल पे काम किया कि आज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन मिनरल की जो डिफिशियंसी के कारण चैलेंजेस आ रहे हैं, जिन वजहों से बीमारियां होती हैं, उन वजहों को नाबूद करने की श्रृंखला को विकसित करने की सामर्थ्यता जुटा रहे हैं ये सारे लोग। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आपका अंदर का योद्धा अगर ये सक्रिय है, कमांडो अगर एक्टिवेट है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपका सही है, तो दुनिया की किसी भी बीमारी को परास्त कर सकते हैं। बड़े बड़े रिपोर्ट्स में कहा गया है, दुनिया के बड़े बड़े शोधकर्ता रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है कि कैंसर इज नॉट अ डिजीज। आपका सेल जब आपके खिलाफ विद्रोह कर देता है तो खेल बिगाड़ देता है। जब सेल विद्रोह ही नहीं करेगा तो चैलेंजेस आएगा नहीं। सेल विद्रोह कैसे नहीं करेगा? जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है, यानी कि खान पान आपका सही है, भोजन बेहतर तरीके से करते हैं आप। इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सहभागिता है। 1998 से भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। उनके अच्छे अच्छे प्रोटीन रहे हैं, कुछ कंपनियों का अच्छा एलोवेरा जेल रहा है, कुछ कंपनियों का बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लांट प्रोटीन रहा है, कुछ कंपनियों का ऐसा आया है जो अल्कलाइन वाटर, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बूंद बूंद से पानी को शुद्ध, बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं क्या बताऊं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है। कितने लोगों का स्किन रिलेटेड चैलेंजेस में बहुत आराम मिला। और ये सारी चीजें दवाइयां नहीं है, ये वही प्राकृतिक तत्व हैं, ये वही भोजन है जिस भोजन को आपने त्याग दिया था अनजाने में। क्योंकि सुबह सुबह उठना है और एक गर्म चाय की प्याली हो सर, कोई उसको पिलाने वाली हो, ये वाला माइंडसेट आता है ना जी। चाहे गोरी हो या काली हो, पीना जरूर है चाय। चाय के बाद पकौड़ा खाना है गर्मा गर्म। अब जब गर्मा गर्म चाय पकौड़ा खाएंगे तो क्या होगा भाई साहब? हेलो, चाय पकौड़ा खाया तो खाया, उसके बाद जब भी कुछ भी लपेटने को मिल जाए, छोला भटूरा, दिल्ली में हूं, एनसीआर में हूं, छोला भटूरा तो फेवरेट है। चाहे कितना भी तेल हो, क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सा रेगुलर चेकअप कराना है कि डॉक्टर हमें बताएगा भाई साहब तेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तेरा फैटी लीवर हो गया? कहां पता चलने वाला है? पता तो जब चलता है कि इंडिया में जब लोग एक बार में 4 लोग अस्पताल ले जाने वाली पोजीशन में होते हैं, तब पता चलता है। भाई सबको पता ही नहीं है। एक चीज और आज निकल के आई जो आपने बोला, कमांडो। तो आप एक कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, और मैं क्योंकि फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप जानते हैं, एक वर्ड मैंने थोड़ा सा किया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैं डिजिटली ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। लेकिन आपके जब मैंने स्टडी किया तो 2 चीज़ें निकल के आई कि एक तो आपने जैसे बताया कि भाई मैंने फ़्लाइट से ट्रैवल किया, प्लस 1 लाख किलोमीटर गाड़ी भी चलाई, साथ ही साथ आपने लगभग शायद 1200 दिन की ट्रेनिंग लगातार की है जो ऑनलाइन की है। जैसे आपने बताया कि 25 लाख लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, और आने वाले समय में जब एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, क्योंकि आप एक ट्रेनर हैं प्रॉपर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत शॉर्ट में अगले 2 मिनट के अंदर आप ये बताएं कि किस तरह से एक मॉड्यूल बनाया जा सकता है। मैंने जो अब तक डिजिटल वेबिनार कंडक्ट किए हैं,
ये 1187 प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं। इसका नाम कमांडो ट्रेनिंग। एक ऐसा कमांडो ट्रेनिंग मैंने अपने एंड से इनिशिएटिव लिया था जिसके बारे में अनेकों लोगों ने आलोचनाएं की थी कि कमांडो बनाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग में कमांडो बनाएंगे। मैंने भी मुस्कुरा के सुनना स्टार्ट किया था। लोगों का कहना था कि ये लोगों को गुमराह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अटैकिंग मोड में चिल्ला के बोल देना, गर्जना के साथ बोल देना, मतलब लोगों को मैनिपुलेट करने की बात आएगी। लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन कमांडो ट्रेनिंग 1 से कमांडो ट्रेनिंग 1187, 1 से 1187 तक का सफर, एक दिन भी ना रुका हूं ना ठहरा हूं। इसमें बहुत लगातार कोई छुट्टी नहीं है। कोई छुट्टी नहीं है सर, ना होली ना दिवाली ना छठ, कोई सिचुएशन नहीं, कोई सर्दी खांसी बुखार में रुका नहीं है सर ये कमांडो ट्रेनिंग। इस कमांडो ट्रेनिंग ने ही पूरे भारत ही नहीं सर पूरे विश्व में एक छोटी सी पहचान दिला दी। इस कमांडो ट्रेनिंग की वजह से आज पूरी दुनिया में आज बड़े बड़े दिग्गजों के समक्ष कहीं भी मैं पहुंचता हूं तो एक छोटी सी पहचान है, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग जूम वेबिनार पर रोजाना 4000 से 5000 पार्टिसिपेंट्स का मौजूद रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सर। 4000 लोग, जैसे ही 8:04 का वक्त होता है 4000 से ज्यादा लोग आपको नजर आते हैं जूम वेबिनार में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक इंसान ऐसा है जिसने जिंदगी में एक संकल्प लिया है, एक रेजोल्यूशन लिया है कि जैसे ही मैं आम को खास बनाने की कवायद करूंगा, उनको बेसिक सिद्धांतों से होकर गुजरने को तैयार करूंगा, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा, उनको उन सारे रहस्य से रूबरू कराऊंगा जो कामयाबी के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इंसान अपने उस महत्वाकांक्षा को जिंदा कर पाता है जो उसको जीतने के लिए चाहिए। मतलब हर इंसान के सपने हैं और उसको लगता है कि मेरे सपनों को साकार करने का मार्ग मुझे कमांडो ट्रेनिंग से मिल सकता है। आपने बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम बनाया सर। ऐसे ऐसे लोग मेरे कमांडो ट्रेनिंग में आते हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो आके अपनी जीरो से शून्य से चालू किया सर, वहां तक पहुंचे। एकदम सर। ऐसे भी लोग आते हैं जो 10वीं में 2 बार फेल हैं, 10वीं में 2 बार फेल हैं, लेकिन जीवन में उन्होंने 10-10 करोड़ का अपना बंगला बना रखा है। अपने पास लग्जरियस कारों की श्रृंखला, रेंज रोवर से लेके ऑडी से लेकर सारी कारों की श्रृंखला रखी है और आज उनके साथ में 1000 से ज्यादा टॉप मोस्ट कार अचीवर है। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं उस कमांडो ट्रेनिंग में जो कहते हैं कि मैं शून्य पे था लेकिन शिखर पर पहुंचा हूं तो मेहनत करके पहुंचा हूं, शॉर्टकट नहीं है। मेरी कमांडो ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत आज तक यही रही है कि हमने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया। हमारा सिद्धांत सिर्फ यही रहा है, अगर तुम तप नहीं सकते हो और गलती से किसी ने कह दिया कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो भाई साहब दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट गुड फॉर यू, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट सुटेबल फॉर यू। सिंपल सा सिद्धांत है, अगर तू कर नहीं सकता है, तेरे अंदर अगर वो चिंगारी नहीं है कुछ कर गुजरने की, अगर वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, गो बिग और गो होम। सिंपल सी कहानी है सर। वंडरफुल। कमांडो तो बनना पड़ेगा, जो भी खेल हो, खेल कहीं का भी हो सर। आपने ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग से चालू की, बिल्कुल लेकिन आज आपकी गिनती जो है भारत के एक शानदार ट्रेनर्स में होती है। आप कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स भी देते हैं। बिल्कुल सर। वो यात्रा कैसे आरंभ हुई और कहां तक पहुंची है? मैंने आपको प्रारंभिक दौर में बताया, श्री सुब्रतो दत्ता जी, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की कहानी इसके साथ में बहुत बड़े लेवल पे जुड़ी हुई है। अच्छा। उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया था। उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे पूरे हिंदुस्तान में सीमित नहीं रहना है, तुझे मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जिंदगी में एक आपका गुरु होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको चाहिए। जैसे मैंने आपके बारे में भी सुना है कि आप अपने गुरु को आज तक कभी भी किसी भी बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, आप उनका नाम लेना नहीं भूलते, हर सिचुएशन में आपको आपके गुरु याद रहते हैं। मैं गुरुदेव एक ही व्यक्ति को बोलता हूं। बिल्कुल वही बात बता रहा हूं। जिस तरीके से आपने अपना जिद दिखाया है आज तक, जिस मकाम तक आप पहुंचे, तो सुब्रतो जी की कहानी बस इतनी रही है कि उन्होंने मुझे यह कहा कि तुझे असंख्य कामयाबी प्राप्त करनी है, बस मैं तुझे मार्ग बताऊंगा कि वो असंख्य कामयाबी कैसे प्राप्त कर सकता है। और वही सुब्रतो जी हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा आपको। भारत में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। अच्छा जी, जिनको समाज में कुछ बड़ा करने के लिए, वो एक ऐसे महान योद्धा हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा अंश समाज के लिए छोड़ दिया है, जिनको आज भी इतने सक्सेस के बाद जमीन पर सोना पसंद है। अच्छा। अपने माध्यम से आज हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं वो रोजाना, अपने लोगों को मैदान में छोड़कर। ये लेवल की सोच। और उन्होंने ही मुझे बताया था कि तू अगर बोल सकता है, तू अगर लोगों को सपने दिखा सकता है और सपने दिखाकर उस मार्ग से रूबरू करा सकता है जिससे वो सपनों को अचीव कर सके, तो तुझे पूरे विश्व में जाना चाहिए, तुझे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करना चाहिए,
तुझे लोगों से रूबरू होना चाहिए। तो कहाँ तक पहुंची है यार? ये यात्रा की कहानी बस इतनी ही रही है कि अब मैं जहां भी पहुंचता हूं, किसी भी एयरलाइन से मैं ट्रैवल कर रहा हूं, वहां के कुछ सेलेक्टेड क्रू मेंबर, कुछ सेलेक्टेड विमान के कप्तान मुझे पहचानने लगे हैं। कप्तान ही पहचानते हैं, एयर होस्टेस भी? वही क्रू मेंबर सर, अच्छा, बिल्कुल crew बिल्कुल वही एयर होस्टेस में आनंद भी लेते हैं सर आप। पूरा। आशीष सर को जाना ही जाता है आनंद की अनुभूति करने के लिए। जी। सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की अचीवमेंट यही रही कि कोई भी बड़े कॉरपोरेट हाउस भी अगर मुझे याद करते हैं तो उनका बस एक ही मनसा होता है कि वो स्ट्रैटेजीज मुझे बताइए जिससे हमारी बड़े लेवल पे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हम कैसे लॉस मेकिंग श्रृंखला को, लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बना सके, क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हो पीक सकती है, परफॉर्मेंस कैसे हम बहुत बड़े लेवल पे अपने एम्प्लॉइज से प्रोडक्टिविटी निकलवा सके, कैसे वो अपनी जिंदगी में पैशनेट होकर काम कर सके, इसकी कुछ हमें सीख मिल सके। तो ये तभी मैं बता पाया जब मैंने सीखा। किससे सीखा? सुब्रतो जी से सीखा। और सुब्रतो जी ने कैसे सिखाया? जब उन्होंने मुझे बिल्कुल स्वतंत्र कहा कि तुझे पूरी दुनिया को एहसास कराना है कि तू कर सकता है, और वो भी कर सकता है, क्योंकि तूने करना स्टार्ट किया तो तू भी करवा सकता है, तू भी उसे प्रेरित कर सकता है। और अगर तूने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है तो तू सामने वाले को भी शून्य से शिखर तक यात्रा करने के लिए तैयार कर सकता है। ये यात्रा यहां तक पहुंची सर। बहुत बढ़िया सर। तो अच्छा, एक यात्रा का भी आपने जिक्र किया था, मैं उसे थोड़ा सा डिटेल में और जानना चाहूँगा। डिटेल का मतलब 2 मिनट में, कि वो 28 किलो कैसे कम हुए? क्योंकि मेरे साथ तो मेरे मित्र रहते हैं और वो छोले भटूरे भी खिलाते हैं, मलाई चाप भी खिलाते हैं, डोसा भी खिलाते हैं, ठीक है, शाही पनीर, दाल मखनी, जो जो वेजिटेरियन में हो सकता है वो सब कुछ खिलाते हैं। तो ये पेट मेरा तो अंदर नहीं जा रहा। आपने 28 किलो लूज कर लिया? हाँ, मैंने 28 किलो लूज किया सर, टोटल 93 डेज में, 93 दिनों में मैंने ये 28 किलो वजन कम किया। बिल्कुल, आप जो ये हालत देख रहे हैं ये सब उसका ही देन है। खाने ने आपको शिकायत नहीं की? नहीं, खाने ने मुझे शिकायत नहीं की। मैंने बिल्कुल प्रकृति के उस सिद्धांत को समझ लिया जिसको पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए। आप सभी श्रोतागण भी ध्यान से समझें। मैं सिर्फ जिंदा खाना खाता हूँ, जिंदा खाना। अब आपके जहन में होगा कि जिंदा खाना क्या होता है? लाइफ फूड। जिंदा खाना का मतलब वही है जिससे पकाया ना जा सके। मैं सिर्फ एक ही टाइम मुर्दा खाना खाता हूं, वो दोपहर का टाइम होता है जिस वक्त मैं मुर्दा खाना खाता हूं। लेकिन उसके पीछे भी एक सिद्धांत है, पहले कुछ हद तक जिंदा खाना खाऊंगा फिर मुर्दा खाना खाऊंगा। यानी कि अब इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा संक्षेप में, 59 सेकंड के अंदर कोशिश करूंगा इसे कंप्लीट करने की, क्योंकि आशीष सर लगातार अपने शब्दों का श्रृंखला बुनते हुए जा रहे हैं। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। तो जिंदा खाना, सुबह सुबह उठने के साथ में मेरा एक ही सिस्टम बना है कि मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करता हूं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता हूं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था स्क्राइबिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए, लिखना डेली बेसिस पे जरूरी है। और उन्होंने ही मुझे बताया था कि डेली तुझे एक किताब कंप्लीट करनी है। अगर मैं किसी भी कारणवश एक किताब कंप्लीट नहीं कर सका तो मैं उसकी समरी जरूर एक दिन में पढ़ता हूं। एंड इसके बाद जब लगा कि तरोताजा हो गए, यानी कि दिन को जीने के लिए तैयार हो गए, तो उसके बाद मेरा एक ही सिद्धांत होता है, एक ही रूटीन है कि मैं स्प्राउट्स लेता हूं और फ्रूट्स लेता हूं, मिनिमम 5 टाइप ऑफ फ्रूट्स। यानी कि सुबह में जिंदा खाना खाया, ना ब्रेड, ना डोसा, ना इडली, सब कुछ स्किप कर दिया। पहले बहुत खाते थे इसलिए 126 किलो वजन था, 126 किलो तक वजन पहुंचा दिया था मैंने, ये स्थिति थी सर। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम में कैसे चुकंदर खाऊंगा, बीटरूट, कैसे खीरा खाऊंगा, कैसे मुझे मूली खाना है, कैसे मुझे उन सारे हरे पदार्थ जो भी आपके सलाद की श्रेणी में आते हैं उन सब की व्यवस्था मुझे करनी है और मुझे पेट भर के खाना है। उसके बाद अगर मुझे जगह बचता है तो मुझे दाल चावल रोटी अपनी जिह्वा को सुकून देने के लिए खाना है। और अगर खा लिया तो संध्या बेला तक थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स। आपकी बातें सुन के गौरव चौहान जी जो मेरे मित्र हैं वो बहुत नाराज होंगे। वो मुस्कुराएंगे भी, क्यों नहीं? महसूस होने लगेगा कि अगर बार बार लगातार पूरे जीवन भर इस आनंद की अनुभूति करते रहना है तो कुछ दिनों तक ये दर्द भी सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। ये महसूस कर पाएंगे वो। एंड मैं सभी को ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप शाम को 5 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, सिद्धांतों में प्रमाणित हुआ। अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है पूरे इंडिया में, उन्होंने रात्रि खाना का उल्लेख किया, पत्नी का कैंसर खत्म किया। बिल्कुल, उनकी पत्नी के, उसमें बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट भी उनके खिलाफ खड़े हो गए कि आप भ्रांतियां फैला रहे हैं मार्केट में, ऐसा करेंगे तो लोग हो सकता है कि नीम के पत्तों पर ही डिपेंड होने लग जाए, उनको लगे कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करना बिल्कुल बेकार है।
तो ऐसी बहुत सारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का भी एक स्टेटमेंट निकल के सामने आता है कि ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं। फिर इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी का रिप्लाई भी आता है, वो मार्केट में लोगों को बताते हैं कि हमने डॉक्टरों की देखरेख में, यानी कि हमने कीमो भी करवाया, हमने रेडिएशन भी लिया एंड उसके साथ ही इस आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाया, फिर जाकर हम वहां तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें नजर आती है, लेकिन इसमें तो सबसे बड़ा हाईलाइट्स है उनके इंटरव्यू में जो देखने को मिला था, उन्होंने रात्रि भोजन त्याग की बात की थी। अगर संध्या बेला को, रात को अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो इस दुनिया का कोई भी इंसान फिट हो सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके सामने प्रमाण हूं। मैं डेली बेसिस पे अगर 17 से 18 घंटे भी मेहनत करता हूं तो मेरे चेहरे की चमक, आज आशीष जी को पता है कि मैंने लगभग कितने घंटों की यात्रा की है, उसके बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। घंटों की यात्रा मैंने की है, लेकिन मेरे चेहरे पे ये सेकंड नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो चमक है, बिल्कुल वो चमक, वो जुनून आप लोग महसूस कर लीजिए, एहसास कर लीजिए कि मतलब जब आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे और जिंदा खाना पर शिफ्ट हो जाएंगे और 6 महीना में जिंदा खाना पर शिफ्ट हो गए, तो आप समझिए कि आपके शरीर की जो ऊर्जा है अद्वितीय होगी, अकल्पनीय होगी। अगर आप मुझे इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, आशीष रोहतगी जी के पॉडकास्ट में देख रहे हैं, तो इनकी कहानी बस इतनी है कि ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि जीवन के असल सिद्धांत क्या होते हैं। वास्तविक तस्वीर से आपको ये रूबरू कराना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स, अगर डायरेक्ट सेलिंग के दृष्टिकोण से बात करूं, उन्हें इन्होंने आमंत्रित किया है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी आप देखेंगे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी आप इनके इस पॉडकास्ट में देखेंगे, क्योंकि इनका जो इनिशिएटिव है यहां से निकला है, यहां से नहीं। ये कमाने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं कि मुझे कमाना है। इनका लक्ष्य एक है कि जन जन तक सीधी बात, दिल से होकर दिल तक पहुंचे, इतनी इनकी कहानी है। मैंने ये व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है, एहसास किया है कि अगर आप लगातार इनके चैनल पर बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, तो बने रहने का 2 फॉर्मूला है। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बड़ा सा एक घंटा दिखता होगा आपको बेल आइकन का, वो क्लिक करना पड़ेगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देख के निकल गए, ऐसा नहीं करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान जन जन तक दिल से दिल की बात पहुंचाता है तो उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर और भी ऊर्जा आएगी। ये ऊर्जा कहां से, ये ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर हम इसे पहचाने तो आपका प्रेम है। आपका प्रेम को हम कैसे समझेंगे कि आप हमें प्रेम करते हैं? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब हम हमारे चैनल को बेल आइकन क्लिक करके उत्साह बढ़ाते हैं, जब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, क्या सर, कैसा फील होता है? जब दर्शकों का जब प्यार मिलता है तो दिल खुश हो जाता है सर। तब लगता है कि और से और क्या करूं मैं इनके लिए, क्योंकि ये मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप जो व्यूअर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज बिजनेस टॉक्स पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रोहतगी, यहां पे आप मुझे सुन रहे हैं, आप आखिर तक बने हुए हैं, यानी कि आपके हृदय में इस कंटेंट के प्रति बड़ा ही आभार है। आप प्रेम करने लगे हैं इस पॉडकास्ट चैनल से। तो अगर बगैर चैनल सब्सक्राइब करे चले जाएंगे तो कैसा फील होगा? मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हृदय से मोहब्बत कीजिए, और अगर आपको लगा हो तो शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए, घर घर तक पहुंचाइए। और ये जो मैंने आपको बात बताई, रात्रि भोजन त्याग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने आप को कमांडो बना दीजिए। कमांडो दर्द सहता है, तकलीफें सहता है, और जो दर्द और तकलीफों को सहने की सामर्थ्य रखता है, दुनिया की आंखों में आंखें मिला के अपनी बातों को रखने की सामर्थ्य रखता है, वो अद्वितीय कल्पनीय होता है, वो विजेता होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, और वो अनस्टॉपेबल होता है। वो हारता तभी है जब वो खुद को उलझनों में डालता है, और उलझनों में इंसान माया के चक्कर में आता है। माया समझ रहे हैं ना, बहुत दूर की बात कर रहा हूं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, प्रवृत्ति, बहुत दूर की कहानी है, इसमें नहीं जाऊंगा। सबसे पहले एक पॉडकास्ट शूट हुआ था मेरा, जहाँ पे मैं एज ए गेस्ट किया था, वी एंटरप्रेन्योर्स का। तो वहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, श्री विपिन त्यागी जी हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हमने ऐसा सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को डिप्रेशन नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता। जिसने अगर नेटवर्क मार्केटिंग ढंग से की है तो उसे डिप्रेशन नहीं होता। और आज अगर कोई चाहता है कि मेरी बात साबित हो जाए या ठप्पा लगा दे, तो वो ऋषिकेश पाठक जी की एनर्जी देख सकता है, वो उनकी ऊर्जा देख सकता है कि अगर मैंने ये शो स्टार्ट होते समय ये कहा कि इन्हें कोई मिल गया कि जादू की तरह सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो मेरे ख्याल में अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इसमें कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। लास्ट में मैं चाहूँगा अपना 1 मिनट में एक संदेश भारत के सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए, सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सभी यंग माइंड के लिए आप एक दीजिए। मैं बस इतना ही आप सभी से कहना चाहूँगा, और मेरी गुजारिश है उन सभी बुद्धिजीवियों से जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
बड़ा करने का जब भी आप ठानते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उस वक्त आपको सिर्फ एक ख्याल रखना है कि कभी लालच को अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं देना है। जिंदगी में आपको हजारों ऐसे मौके मिलेंगे, लाखों ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा कि अगर मैं वहां चला जाऊं, ये कर लूं, शॉर्ट टर्म में मैं सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश कर लूं, तो मुझे मिल सकता है, मैं कामयाब हो सकता हूं। याद रखिए, अल्पावधि में कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस बात को अपने जहन में बसा लीजिए कि शॉर्ट टर्म में सक्सेस है ही नहीं, और अगर शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल गया आपको गलती से, तो परमानेंट नहीं रहने वाला। अल्पावधि में अगर गलती से कामयाब हो गए तो कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बड़ी बात है। और कामयाबी को बरकरार वही रख सकता है जो शून्य से शिखर तक सारे बेसिक्स को फॉलो करता हुआ पहुंचा है। और आपको शून्य से शिखर तक पहुंचना है। कभी भी याद रखिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस करके जीवन का सृजन किया है बेहतर तरीके से, लगातार प्रैक्टिस को आपने प्राथमिकता दी है, मेहनत को प्राथमिकता दी है, तो इस दुनिया में कोई भी आपको शिखर से फिर शून्य पे नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आपने मेहनत के अलावा शॉर्टकट को प्राथमिकता दी है, चुगलीबाजी को प्राथमिकता दी है, इधर उधर की बातों को प्राथमिकता दी है, लगातार आलोचनाओं को प्राथमिकता दी है, तो आप इस व्यापार तो छोड़ दीजिए, इस दुनिया के किसी भी खेल में आप कामयाब नहीं हो सकते। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी अगर जिंदगी की कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनके पास टाइम ही नहीं किसी की आलोचना करने की। ठीक बात है। हर जगह शकुनी मंत्रा टाइप के कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। यहां पे भी बहुत सारे लोग आके बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। देखिए, आपके जहन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मनस्थिति में कुछ ना कुछ खुजली हो रही होगी। जो हाईली इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल सर सही बोल रहा हूं मैं, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकते। वो सिर्फ खूबियों को देखते हैं, खामियों को नहीं देखते। अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ देखिए कि मैं इनसे क्या सीख सकता हूं, क्या इनकी कमियां हैं उसे छोड़ दीजिए। मैं अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूं तो मेरे लिए क्या उचित है यह पहचानिए, वहां क्या अनुचित हो रहा है इसको पहचानने की जरूरत नहीं है। देखना है कि मैं सही हूं या नहीं हूं। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही है तो मैं वहां कैसे सुधार कर सकता हूं, क्या उचित है क्या अनुचित है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील आप हैं। समझ पा रहे हैं ना? मुझे उम्मीद है कि अब आप कामयाब जरूर होंगे। बहाना नहीं चाहिए जिंदगी में, मेहनत चाहिए, कड़ा मेहनत। और आशीष जी, मजा आ गया, मजा आ गया। आपका पॉडकास्ट मिलियंस में जाएगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगली बार आपको पॉडकास्ट में बुलाएंगे तो आपके कीर्तिमान और ज़्यादा ऊंचे पहुंच चुके होंगे। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, आज जो एनर्जी से भरा हुआ पॉडकास्ट रहा वो आपको कैसा लगा ये आपको बताना है। कमेंट में अपने विचार व्यक्त कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है ऋषिकेश पाठक जी से कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन्हें दोबारा बुलाएं और ये एनर्जी दोबारा हम भी लें। साथ ही साथ हमें कला भी इनसे सीखनी है कि किस तरह से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है व्यापार जगत या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई किसी हस्ती को, किसी शानदार लीडरशिप को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप वास्तव में सुनना चाहते हैं, तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।